आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट कंटेन एल्युमिनियम। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस खनिज में एल्युमिनियम उपस्थित नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फेल्डस्पार। बाकी ऑप्शन आप पढ़ चुके हैं जिसमें कि आपका एल्युमिनियम पाया जाता है, चाहे वो क्रायोलाइट है, माइका है, फ्लोरस्पार हो। लेकिन आपका जो फेल्डस्पार है इसमें एल्युमिनियम नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज नोन। तो आपको बताना है कि विद्युत शोधन द्वारा एल्युमिनियम का शोधन कहलाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हूप प्रोसेस। बाकी तीनों प्रोसेस में मेटलर्जी की जाती है एल्युमिनियम की, चाहे वो हॉल प्रोसेस हो, सरपेक प्रोसेस हो या फिर बेयर प्रोसेस हो। बेयर प्रोसेस में NaOH लिया जाता है और हॉल प्रोसेस में मिलाते हैं आपका धावन सोडा, Na2CO3। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका जो सरपेक प्रोसेस है उसमें कोक और नाइट्रोजन मिलाए जाते हैं। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एल्युमिनियम तनु HCl तथा NaOH से क्रिया करके क्रमशः गैस निकलती है। एल्युमिनियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl एंड कंसनट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन टू लिबरेट द गैसेस रिस्पेक्टिवली। तो यदि हम बात करें एल्युमिनियम की, तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर है। तो हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर अगर हम HCl से रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट HCl से, तो ये क्या बनाएगा, Al2Cl6 और 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। वहीं बात करें हम एल्युमिनियम की, जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनाती है। तो कहने का मतलब चाहे वो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करे चाहे फिर NaOH से, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, H2 एंड H2। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन द सरपेक प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। तो सरपेक विधि द्वारा बॉक्साइट के शोधन में सिलिकॉन डाइऑक्साइड को पृथक करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो सरपेक विधि द्वारा जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटी को दूर करना होता है तो वहाँ पर हम कोक और नाइट्रोजन मिलाते हैं, न कि CaO। तो याद रखिएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, जहाँ कि मैंने बताया था कोक और नाइट्रोजन मिलाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, एल्युमिनियम ऑक्साइड इज नॉट रिड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन सिंस। तो बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा एल्युमिनियम ऑक्साइड को अपचयन नहीं होता, क्योंकि। तो रासायनिक अभिक्रिया में एल्युमिनियम ऑक्साइड का अपचयन इसलिए नहीं होता क्योंकि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो मोर स्टेबल है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए वो है ऑप्शन फर्स्ट, एल्युमिनियम ऑक्साइड इज हाईली स्टेबल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, थर्माइट इज ए मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड। तो थर्माइट एक मिश्रण है आयरन ऑक्साइड और। तो आपको इसमें बताना है कि थर्माइट जो एक मिश्रण है वो आयरन ऑक्साइड के अलावा किसका मिश्रण है। तो ये एल्युमिनियम चूर्ण का मिश्रण है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पे बहुतायत में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन एबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एलिमेंट पूछा हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीजन ऑप्शन दिया भी नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताया था OC अल्लाह का, ठीक है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, एल्युमिनियम। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, एल्युमिनियम की क्रियाशीलता आयरन से अधिक है लेकिन यह आयरन से कम संचारित होता है, क्योंकि। एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट इज लेस कोरोडेड देन आयरन बिकॉज। तो हम सभी जानते हैं कि जो एल्युमिनियम है वो आयरन से अधिक क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील होते हुए भी इसमें जंग नहीं लगता, कारण ये पूछा हुआ है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में दिया है कि एल्युमिनियम इज़ नोबल मेटल, तो ये ऑप्शन तो गलत है। वही बात करें एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की एक परिरक्षित ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम एन ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म। तो एल्युमिनियम के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन की परिरक्षित कवर हो जाती है जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसी कारण जो बाथरूम के दरवाजे हैं जनरली उसमें एल्युमिनियम की बीट लगाई जाती है ताकि वो पानी से रिएक्ट न करे, यानी कि जंग की वजह से वो ख़राब न हो। और मार्केट में आपके एल्युमिनियम पाउडर के पेंट भी मिलते हैं जिससे कि अगर हम किसी भी धातु पर पेंट कर दें तो वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाए रखता है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल विधि में मुख्य अभिकर्मक के साथ मिश्रित किया जाता है। इन द हाल प्रोसेस द मेन रीजेंट इज मिक्सड विथ।
तो हाल विधि में मुख्य अभिकर्मक के रूप में क्रायोलाइट मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है Na3AlF6। तो ये क्रायोलाइट क्या कहता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको कम कर देता है, तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग और इज़ मैलेकाइट। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस अयस्क का नाम मैलेकाइट है। तो आपका राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है क्वाइनेज मेटल इज। तो आपको बताना है मुद्रा धातु कौन है। तो हम सभी जानते हैं पहले समय में जो कॉपर थी यानी कि तांबा थी उसकी मुद्राएं बनाई जाती थी, क्वाइन बनाई जाती थी, तो इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी कॉपर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज टू कंसनट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूछा हुआ है कि झाग फलन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर की, तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा कैल्कोपायराइट। तो ये था हमारा 31 क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सल्फर बाय हीटिंग एन ओर इन एयर इज कॉल्ड। तो अयस्क को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बेसेमरीकरण। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। मैट कंटेन। तो आपको बताना है कि मैट में मुख्यतः होता है, यानी कि मैट मेनली कंटेन। तो मैट में मुख्यतः क्या होता है, तो आपका होता है राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 34 है कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क है कैल्कोपायराइट। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है मिश्र धातु पीतल में उपस्थित होता है। तो आपको बताना है कि जो ब्रास एलॉय होता है उसमें क्या पाया जाता है, यानी कि यह किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए जिंक एंड कॉपर। तो मिश्र धातु में पाए जाने वाले धातुओं के जो कंटेंट होते हैं उसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उस ट्रिक को ज़रूर देखें। आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और वो इतना ट्रिकी है कि आप इजीली याद कर पाएंगे कि किस मिश्र धातु में कौन सा मेटल होता है। तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ सिल्वर। तो आपको बताना है कि निम्न में से सिल्वर का अयस्क कौन सा है। तो यहाँ पर आपका तो बॉक्साइट बिल्कुल नहीं है। तो आपका जो यहाँ पर राइट ऑप्शन बच रहा है वो है ऑप्शन ए अर्जेटाइट। अर्जेटाइट में क्या होता है कि जिसका फार्मूला होता है Ag2S। तो ये आपका सिल्वर का सबसे मुख्य अयस्क है, तो याद रखिएगा इसका फार्मूला क्या होता है Ag2S। क्वेश्चन नंबर 37 है द प्रोसेस ऑफ क्यूपिलेशन इज एम्प्लॉयड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो आपको बताना है निम्न में से किस धातु के निष्कर्षण में क्यूपलीकरण की क्रिया प्रयोग होती है। तो जो क्यूपलीकरण की प्रक्रिया होती है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स में होती है। तो जो सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। तो अगर ऐसे जो प्रोसीजर होते हैं जिनमें कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को यूज़ किया जाता है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि सिल्वर और गोल्ड आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका गोल्ड दिया नहीं है, तो यहाँ पर सिल्वर है, तो इसलिए हमारा होगा ऑप्शन सिल्वर। अगर यहीं पे गोल्ड दिया होता तो हम अपना ऑप्शन क्या रखते हैं, गोल्ड रखते हैं। तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 है घंटा धातु मिश्रण है बेल मेटल मिक्सचर ऑफ। तो आपको बताना है, तो आपके विद्यालय में जो घंटी होती है वो कॉपर और टीन का मिक्सचर होता है जो कि एक मिश्र धातु है। तो याद रखिएगा, और मैंने आपको अभी बताया था कि मैंने इसके लिए वीडियो बना रखा है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि ट्रिकी आप उसको याद कर सकें। क्वेश्चन नंबर 39 है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर द मेटल इज फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ Cu2O विथ। तो आपको बताना है कि सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण में धातु बनता है Cu2O के अपचयन से। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी Cu2S के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है हीटिंग मिक्सचर ऑफ Cu2O एंड Cu2S विल गिव। तो आपको बताना है कि Cu2O तथा Cu2S के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होगा। तो इन दोनों के रिएक्ट से बनेगा कॉपर और SO2। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्न में से किस मिश्र धातु में जिंक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय डज नॉट कंटेन जिंक। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा कांसा, ब्रॉन्ज। क्योंकि जो आपका कांसा है, कांसा में आपका कॉपर होता है और जिंक नहीं होता। यहाँ पर कॉपर में टीन पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी बनेगा कांसा, यानी कि ब्रॉन्ज, क्योंकि ब्रॉन्ज में आपके कॉपर और टीन का मिश्रण होता है।
क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि जिंक नहीं होगा किस मिश्र धातु में, तो कांसा में होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन द ब्लास्ट फर्नेस आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाई। तो आपको बताना है कि वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है। तो ये किसके द्वारा अपचयित होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपचयित होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, आयरन ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस इज नोन एज। तो आपको बताना है कि वात्या भट्टी से प्राप्त आयरन को कहा जाता है। तो वात्या भट्टी से जो प्राप्त आयरन होता है उसे हम बोलते हैं पिग आयरन, यानी कि कच्चा लोहा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट लाइमस्टोन एक्ट एज। तो हेमेटाइट द्वारा आयरन के निर्माण में लाइमस्टोन यानी कि चूने का पत्थर का कार्य है। तो ये क्या कहता है? गालक की तरह कार्य करता है, यानी कि जो चूना का पत्थर है CaO एक गालक है। तो यहाँ पर CaO किसके रूप में काम करेगा? गालक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 45 है, Fe2O3 से आयरन के औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपचयन होता है, रिडक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 46 है, आयरन का शुद्ध रूप होता है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। तो आयरन का जो सबसे प्योर फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं पिटवा लोहा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। सबसे अशुद्ध आयरन का रूप कौन सा होता है? तो लोहे का जो सबसे अशुद्ध रूप होता है उसे हम बोलते हैं कास्ट आयरन। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशतता होती है। तो आपको बताना है द कार्बन परसेंटेज हाईएस्ट इन। तो कार्बन की जो प्रतिशतता होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है आपके कठोर इस्पात में, यानी कि ऑप्शन बी हार्ड स्टील। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, इस्पात में कार्बन की प्रतिशतता होती है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज। तो आपको बताना है कि जो इस्पात होती है यानी कि जो स्टील होती है उसमें कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 0.5 to 1.5%। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, जीर्ण शीर्ण प्रतिरोधी इस्पात बनाने की विधि, मेथड यूज टू टेक वियर एंड टियर रेजिस्टेंस स्टील इज। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं हार्डनिंग, यानी कि कठोरता। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।